हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप है गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, गैप डाउन नहीं हुआ, गैप अप हुआ। तो क्या जो हम लोगों का पोजीशन फंसा हुआ है, यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट है या यहाँ से एक गैप अप हो सकता है। अपना पोजीशन होल्ड करना है या अपना पोजीशन एग्जिट करना है। और आज जो है रिलायंस का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, तो कैसा हो सकता है, अगर पॉजिटिव आया तो क्या करना है, अगर नेगेटिव आया तो क्या करना है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, इंडियन से यूएस मार्केट तक। तो अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पाते हैं हम वन डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। और आपको याद होगा इस जगह से हमने लगातार यहाँ तक सेलिंग किया है, एक अच्छा प्रॉफिट बना है। आज ही जो कैंडल है, आज की कैंडल जो हम लोगों को फंसाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन फंसा हुआ है, ठीक है। तो क्या यहाँ से एग्जिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसके बाद ही हम लोग जानेंगे कि गैप अप यहाँ पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, अभी फिलहाल देखो एक रिजेक्शन पॉइंट है यहाँ पे 200 का, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, अगर ये 200 के ऊपर निकलता है तो 200 को अगर ऊपर यहाँ पे निकलता है तो यहाँ से एक आपका गैप अप होने की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। 200 25,000 200 के ऊपर निकला तो फिर यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, वो अप्रोक्स यहाँ इस लेवल तक आ सकती है। इसे हम बोल सकते हैं 450 या 500 तक ये आ सकती है शॉर्ट कवरिंग। उसके बाद यहाँ से एक रिजेक्शन भी है, ठीक है। और रिजेक्शन कैसा है, तो यहाँ पे अभी जो हमारे पास फ्यूचर है होल्ड रख सकते हैं इस पॉइंट का, ठीक है। इससे बड़ा हम यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिट करके दोबारा हम यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गया होगा। अब हम पैटर्न किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी में, बताया था हेड एंड शोल्डर की बात हो रही है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर की। तो हेड एंड शोल्डर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है, जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक एक सेफ ट्रेड नहीं होगा। और यहाँ से एक रिजेक्शन है, जैसे मैंने बता दिया 25,200 का एक रिजेक्शन है। तो अभी फ्यूचर होल्ड रहेगा, ठीक है। अगर इसको ब्रेक डाउन किया, ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट किया तो फिर यहाँ पे टारगेट हम लोगों का ये है, यहाँ पे होगा, ठीक है, ये। और इसके बाद यहाँ से एक रिजेक्शन होनी चाहिए। तो दोनों तरफ से हम लोगों का पास एक नेगेटिव पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे देखो, सॉरी, देखो यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न क्या है अभी फिलहाल। देखो यहाँ से एक रिजेक्शन है, अभी भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव पैटर्न, और यहाँ भी रिजेक्शन है तो यहाँ भी बोल सकते हैं नेगेटिव पैटर्न। लेकिन क्या यहाँ पे जो बिगनर है इतना बड़ा होल्ड कर सकते हैं, चाहे चाहे यहाँ पे जो भी है एक्सपीरियंस जिसके पास है यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। देखो ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं होल्ड कर पाएंगे, सबसे पहली बात। अगर इस लेवल तक तो ऑप्शन होल्ड कर लेंगे, लेकिन इस लेवल तक, ये 500 के लेवल तक ऑप्शन नहीं होल्ड कर पाएंगे। अगर करना ही है तो वो यहाँ पे फ्यूचर कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर वो यहाँ पे कर सकते हैं, एक बड़ा रिस्क रहेगा। अब क्या पता यहाँ से इसके ऊपर ये कैंडल चला जाए, तो यहाँ भी हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। अब जो भी हम लोगों का पोजीशन है, ठीक है, अभी होल्ड है, यहीं पे रहेगा, ठीक है, यहीं पे चीज। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे, अब निकलने वाली बात देखो क्या यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। कल रिलायंस का रिजल्ट आने वाला, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, रिलायंस का रिजल्ट, रिलायंस अगर नेगेटिव हुआ, ठीक है, रिलायंस अगर नेगेटिव हुआ तो फिर ये पैटर्न जो है कंटिन्यू कर देगा हेड एंड शोल्डर का, ठीक है। अगर पॉजिटिव हुआ तो फिर ये क्या हुआ, यहाँ से ये पैटर्न इसके यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है। रिलायंस पे भी बात करने वाला हूँ, क्योंकि रिलायंस में भी एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। एक रिजेक्शन पॉइंट पे है तो अभी हम डिसीजन नहीं ले सकते, यहाँ से गैप अप, यहाँ पे गैप डाउन भी हो सकता है। अगर गैप डाउन की पॉसिबिलिटी देखा जाए तो 55% और 45% गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और यूएस मार्केट भी थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है। तो ये सब कुछ अभी हम लास्ट तक जानते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ से, अब आते हैं यहाँ पे देखो फ्यूचर, सॉरी, यहाँ पे आपका है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी एक पैटर्न बन रहा था, ठीक है। पैटर्न देखो यहाँ भी एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर हम बोल सकते हैं, ये छोटा पैटर्न है, ठीक है, ये छोटा पैटर्न हम इसे बोल सकते हैं। और इस पैटर्न के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है, ठीक है, 800 के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक, अगर ये कैंडल इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ तो फिर यहाँ से एक रिजेक्शन भी है, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से गैप अप है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए तो एक रिजेक्शन भी बोल सकते हैं। तो अब देखो निफ्टी में हमने बोला था कि 55% जो है गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है।
इसमें मैं बोलता हूँ बैंक निफ्टी में 55% गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। अब देखो एक दूसरे का अपोजिट यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी चेक कर लेते हैं, तो फिन निफ्टी भी वही है, ठीक है, जैसे निफ्टी है आपका। ये है तो एक रिजेक्शन पॉइंट पे है, ठीक है, आपका 24,000 का एक रिजेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं मिड कैप। तो मिड कैप भी एक देखो यहाँ पे जब तक इसके, जैसे मैंने बोला, इसके नीचे रहेगा तो एक नेगेटिव पैटर्न रहेगा, अगर इसके ऊपर आता है तो एक पॉजिटिव पैटर्न रहेगा, तो ये भी एक यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे पॉजिटिव हम पैटर्न बोल सकते हैं। सेंसेक्स देखते हैं, तो सेंसेक्स भी एक नेगेटिव पैटर्न है, ठीक है। कैसे है, अब यहाँ पे देखो, जैसे आपको पता है निफ्टी में 50 कंपनी होती है और बैंक आपका सेंसेक्स में 30 कंपनी होती है, ठीक है। लेकिन अब 50 कंपनी जो निफ्टी में होती है, जो 30 कंपनी में होती है, ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर कंपनी होती है, इसलिए निफ्टी के जैसा यहाँ पे पैटर्न बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिवर्सल तो हुआ था लेकिन दोबारा यहाँ से जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से ये पैटर्न देखो इसके नीचे आता है तो फिर यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। अभी यही रिजेक्शन पॉइंट है, ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ से हमें एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास सेंसेक्स है तो यहाँ से एग्जिट आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स में वही है, देखो लगातार ये कैंडल यहाँ पे इसके हाई है, यहाँ पे डे लो ये इसके डे लो के इसके नीचे, ये डे लो इसके नीचे, ये डे लो इसके, ये डे लो, तो ऐसे ये डे जैसे यहाँ पे देखो हाई बन रहा था, अब डे बन रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला हो गया, ठीक है। और जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाएगा, 15 के आसपास जो है यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया, यहाँ पे सस्टेन भी नहीं हुआ, ठीक है। इंडिया विक्स क्या होता है, इंडिया विक्स अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट आपके वीडियो में थोड़ा सा मैं वीडियो बढ़ाकर ये इंडिया विक्स भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट हम आते हैं रिलायंस पे। रिलायंस से सिर्फ बात करेंगे, ठीक है, और एचडीएफसी बैंक, इसके अलावा मैं कुछ भी बात नहीं करने वाला स्टॉक में, ठीक है। तो वो क्यों नहीं करने वाला, क्योंकि रिलायंस का रिजल्ट है और सबसे बड़ा यहाँ पे एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट है वो भी मैं देखने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं रिलायंस में। रिलायंस में एक पैटर्न दिखा देता हूँ, ठीक है। पैटर्न में क्या है, पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया हेड, ये हो गया शोल्डर, ये हो गया शोल्डर। तो अभी देखो यहाँ पे एक सपोर्ट पॉइंट पे यहाँ पे है, ठीक है, एक सपोर्ट पॉइंट है और मल्टीपल कैंडल यहाँ पे। अब देखो इसको हटा के, मैं इसको हटा के, यहाँ पे मल्टीपल कैंडल इसी पे सपोर्ट ले रहा है। देखो यहाँ पे मल्टीपल कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल जो है इसके ऊपर न जा रहा है, इसको नीचे नहीं आ रहा है। तो आज ही डिसीजन होगा, अगर रिलायंस की जो है नेगेटिव आ गया, ठीक है, रिलायंस अगर नेगेटिव आ गया तो फिर ये पैटर्न कंटिन्यू होगा हेड एंड शोल्डर का, जैसे ये है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर का, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है, अगर नेगेटिव आ गया तो। और अगर ये यहाँ से हेड एंड शोल्डर बना तो निफ्टी को आना है, क्योंकि इसका वेटेज निफ्टी में ज़्यादा है, ठीक है, तो निफ्टी यहाँ से ज़्यादा आ सकता है। और अगर देखा जाए यहाँ पे बैंक सेक्टर का, तो निफ्टी देखो यहाँ पे रिलायंस आज भी नहीं ऊपर गया है, यहाँ पे 0.0% यानी कुछ भी नहीं, न्यूट्रल आज बंद हुआ है। जहाँ पे कल यानी फ्राइडे को क्लोज हुआ था, आज भी मंडे को भी यहाँ पे यहीं पे क्लोज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक देखो अप्रोक्स 2.5% ऊपर है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, ठीक है, 2.5%। और जो भी बैंक सेक्टर को यहाँ पे बैंक निफ्टी को भगाने वाला सिर्फ एचडीएफसी बैंक है, 350 पॉइंट ही इसको ले गया, 350 पॉइंट बैंक निफ्टी को ले गया, ठीक है, 650 पॉइंट है, तो 50% इसी का पॉइंट है, 50% इसी का पॉइंट है। अगर एचडीएफसी ऊपर नहीं जाता तो फिर बैंक सेक्टर और निफ्टी भी नहीं जाता, क्योंकि यही सेक्टर जो है ऊपर ले गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, तो ये आ सकता है 1700 के आसपास, तो यहाँ से पे थोड़ा सा जगह है, तो हो सकता है यहाँ से गैप अप हो सकता है। उसके बाद है यूएस मार्केट में, ठीक है। अभी यूएस मार्केट में देखा जाए तो डाउ जोन का फ्यूचर है ये। सबसे पहले बता दूं, कल मैं आपको फ्राइडे को पैटर्न बताया था, ठीक है। पैटर्न पे आते हैं, पैटर्न के बाद ही थोड़ा सा हम लोग वहां पे डीप में जाते हैं, ठीक है। पैटर्न पहले समझते हैं। चलो पैटर्न समझ गए होगे, ठीक है, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा पैटर्न। यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा था, और सबसे पहले बता दूं जो भी पैटर्न यूएस मार्केट में चलता है, ठीक है, 10 में से 7 से 8 चल जाता है, ठीक है। इस बार जो है नहीं चला। आप कभी भी देख लेना, पैटर्न अगर बन रहा है तो कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे पैटर्न नहीं हुआ, और यहाँ पे पैटर्न तो पैटर्न बना था, और जो मीटिंग हुआ था यूएस मार्केट में, ठीक है, वो भी जो था खराब आया था, ठीक है। खराब आने के बाद यहाँ पे नेगेटिव ये भी था, न्यूज़ भी नेगेटिव थी, लेकिन यहाँ पे नहीं चला। यहाँ से ब्रेकआउट आया, क्या हुआ कैसे हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट आया, यहाँ से फेक ब्रेकआउट है, यहाँ से हम बोल सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से पैटर्न नहीं चला। अभी फिलहाल क्या यहाँ से एक अच्छा यहाँ से गैप अप हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पे एक एम पैटर्न नहीं चला, इसको हम छोड़ते हैं। अब 1 डे टाइम फ्रेम पे ही चेक करते हैं कि क्या यहाँ से गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। तो ये जो है ना, ये ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट 42,800 पे, तो यहाँ से पैटर्न ऊपर जाना चाहिए, यानी गैप अप होना चाहिए यहाँ से पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट टेक चेक करते हैं। तो नेक्स्ट टेक में आते हैं, तो नेक्स्ट टेक में देखो यही पैटर्न कल मैंने इसमें भी एम पैटर्न देखा था, इसमें भी एम पैटर्न देखा था। अब इसको भी 1 आवर पे चेक करते हैं। ठीक है, अब एम पैटर्न देखा था, तो एम पैटर्न इसमें क्या यहाँ पे चला या नेक्स्ट डाउ जोन की तरह ये भी नहीं चला। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका एक यहाँ भी एम पैटर्न था। ठीक है, और यहाँ तक आने के चांसेस था, नहीं चला। ये अभी फिलहाल इसी के आसपास है। ठीक है, इसी के आसपास है, और इसे 1 डे टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं। ठीक है, तो एक रिजेक्शन पॉइंट पे भी है। तो नेक्स्ट डेक में मैं अभी नहीं बोलूंगा कि यहाँ से गैप अप हो सकता है। ठीक है, और उसका भी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से देखो ये वाली पॉइंट जो है यही रिजेक्शन है। अगर इसके रिजेक्शन ये नहीं हुआ तो ये ही है। ठीक है, यहाँ से 600 पॉइंट, यहाँ से अगर देखा है 300-350 चल रहा है, तो 300 पॉइंट की और जगह है यहाँ पे, 300 पॉइंट। उसके बाद यहाँ से एक रिजेक्शन हो सकता है, और डबल टॉप भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हो सकता है, थोड़ा सा बाइंग हो सकता है, यूएस मार्केट में बाइंग हो सकता है। और अपना जो है, ठीक है, हम लोगों का फ्यूचर जो होल्ड है, क्यों है? रिलायंस की वजह से। रिलायंस का अगर रिजल्ट खराब आया तो हम लोगों का निफ्टी जो है अच्छा खासा नीचे आ सकता है, और हेड एंड शोल्डर चल सकता है। तो अगर आपको समझ नहीं आया कमेंट करना, अगर समझ आ गया वो भी कमेंट करना। अगर अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके दोस्त फ्रेंड जो भी है, फैमिली जो भी है, अब बीटीएसटी करता है, तो उनके पास जरूर शेयर करें, उनको भी पैटर्न बताएं कि पैटर्न ये चल रहा है और ये हो सकता है। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे।